क्या आपने सोचा है कि आपको आजकल इतना लेजीनेस, इतना थकान क्यों लगता है? इट कैन बी मेंटल और फिजिकल वीकनेस बोथ, दोनों में से कोई भी हो सकता है या फिर दोनों ही हो सकता है। क्या स्क्रॉलिंग से टाइम वेस्ट करना या नॉन स्टॉप बिंज वॉचिंग करने का नशा आपको भी फील होता है? शायद आप भी ब्रेन रॉट के शिकार हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं, पर टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के पीछे के साइंस, कैसे ये आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सॉल्यूशंस क्या क्या हैं जिससे कि आप इस ट्रैप से बाहर निकल सकें। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके माइंड का रिबूट बटन प्रेस करने वाला है। क्या कभी आपने फील किया है कि पहले आप जो काम एफर्टलेसली कर पा रहे थे, बिना किसी मेहनत के कर पा रहे थे, अभी उस काम को करने के लिए बहुत तगड़ा एफर्ट लगाना पड़ रहा है आपको? या फिर पहले जो चीज़ बहुत आसानी से याद रहती थी आपको, आज की डेट में वही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद नहीं रह पाती। कहीं अगर आप बैठते हो, कहीं ग्रुप में बैठो या फिर सिंगल अकेले कहीं बैठो, तो आप बिना मतलब का कितनी बार फ़ोन उठाकर देखते हो कि क्या कोई नोटिफिकेशन आए हैं, मैसेजेस आए हैं, कमेंट्स आए हैं या लाइक्स आए हैं। तो ये सब के सब साइलेंट फीचर्स हैं, ये सब के सब साइंस हैं कि आपका ब्रेन साइलेंटली डीके हो रहा है। और आज के इस वीडियो में हम इसी साइलेंट किलर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ब्रेन रॉट या फिर ब्रेन रॉटिंग। सो लेट्स डाइव डीपर इनटू दिस टॉपिक एंड रेस्क्यू आवर ब्रेन्स फ्रॉम बिकमिंग द डिजिटल ज़ॉम्बीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज ब्रेन रॉट? ये ब्रेन रॉट क्या है? सो ब्रेन रॉट इज एन इनफॉर्मल टर्म, बट इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बहुत रियल हैं। इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत रियल है ऑन आवर मेंटल एज वेल एज द फिजिकल हेल्थ। जब हम रिपीटेटिव लो वैल्यू एक्टिविटीज जैसे एंडलेस सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या फिर माइंडलेस कंटेंट कंज्यूम करने में इंडल्ज रहते हैं, तो ये हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को स्लो कर देता है। रिसर्चर्स भी कहती हैं कि ऐसे बिहेवियर से ह्यूमन ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, लेकिन प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल कामों के लिए अंडर प्रिपेयर्ड ही रह जाता है। रिजल्ट, हमारा कंसंट्रेशन पावर डिक्रीज होता है, हमारा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का क्षमता डिक्रीज होता है, हमारा जजमेंटल एबिलिटी, हमारा जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज होता है, और हम बहुत एंग्जियस फील करते हैं, बहुत पैनिक, बहुत घबराहट के जैसा कभी कभी फील हो सकता है। इन शॉर्ट, आप अपने ब्रेन को इफेक्टिवली डीके कर रहे हो थ्रू दिस नेगेटिव हैबिट्स। ब्रेन रॉट का असर ये है कि आप अपनी छोटे छोटे टास्क को एफिशिएंटली कंप्लीट नहीं कर पाते। यू माइट फील लॉस्ट और ओवरवेल्म्ड विद द सिंपल डिसीजंस, व्हिच शोज हाउ डीप रूटेड दिस प्रॉब्लम इज। जितनी आपके हैबिट्स लो वैल्यू, उतनी आपकी थिंकिंग शैलो। नाउ व्हाट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रेन रॉट? क्या इस ब्रेन रॉट का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है या फिर बस ये कि ये हाइपोथेसिस भरी हैं? तो हमारे पास ब्रेन रॉट का बहुत अच्छा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। वी हैव द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ब्रेन रॉटिंग। हमारे ब्रेन का एक बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी है, एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जिसे हम कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी एक ऐसा फीचर हमारे ब्रेन के अंदर है जिसमें कि हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम जिस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, हमारे सराउंडिंग में जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, उस बेसिस पे हमारा ब्रेन अपने न्यूरॉन्स के कनेक्शंस को चेंज करता है उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। दैट इज़ व्हाट वी कॉल न्यूरोप्लास्टिसिटी। अगर आप प्रोडक्टिव चैलेंजिंग काम करते हो तो आपके न्यूरॉन पाथवेज स्ट्रॉन्ग होते हैं और एफिशिएंट बनाते हैं फॉर दैट चैलेंजिंग एंड प्रोडक्टिव वर्क। लेकिन जब आप बस पैसिव इंटरटेनमेंट में घुसे रहते हो, दिन भर फोन्स वगैरह कहीं यूज करते हो, स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा रहता है आपका, तो आपका ब्रेन उसी लेवल का रिवायर होता है फॉर द मिनिमल एफर्ट। ठीक है, इसके सोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यू कैन चेक द सोर्सेज, द ऑफिशियल सोर्सेज ऑफ दिस ऑल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस। इसका मतलब आप जितना लो एफर्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहोगे, आप जितना कम एफर्ट लगाओगे किसी भी काम को करने के लिए, और दिन भर बैठकर फोन्स को ही यूज कर रहे हो, स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ रहा है आपका, उस कंडीशन में क्या होगा, आपका ब्रेन भी इसी तरह से न्यूरोप्लास्टिसिटी में डेवलपमेंट करेगा। आपके ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स हैं वो भी इसी तरह से कनेक्ट होंगे, इस तरह का कनेक्शंस डेवलप होगा ताकि आपके बॉडी को कम एफर्ट की ही जरूरत पड़े। ठीक है, यानी कि आप अगर कुछ हाई एफर्ट काम करने जाओगे तो आप वो काम कर ही नहीं पाओगे। कुछ इस तरह से आपका ब्रेन डेवलप होगा इस केस में, और यही ब्रेन रॉट का असली गेम है, ब्रेन के ग्रोथ ओरिएंटेड मैकेनिज्म्स को इनएक्टिवेट कर देना। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट। अगर ब्रेन को आप जंक ही दोगे तो वो ब्रेन भी आउटकम में आपको जंक ही देगा। अब ये जो हमारा ब्रेन रॉट है, इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है, सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट किसी का अभी के समय में है, तो दैट इज द सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड द यूट्यूब शॉर्ट्स। ये सबसे बड़े टूल है, ये सबसे बड़ा टूल है जो कि हमारे ब्रेन रॉट के लिए इफेक्टिव है, जो कि जिसके कारण हमारा ब्रेन रॉट हो रहा है अभी के समय में। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स स्पेशली डिजाइंड किए गए हैं कि टू कीप यू हुक्ड। हर लाइक, कमेंट या फिर नोटिफिकेशन एक डोपामिन रश जनरेट करता है, जो कि आपको और ज़्यादा स्क्रॉल करने के लिए टेम्प्ट करता है।
ये डोपामिन स्पाइक्स आपके ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए फोकस करना मुश्किल हो जाता है। रिसर्चर्स कहती हैं कि कंटिन्यूअस सोशल मीडिया यूज करने से हमारी अटेंशन स्पैन ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। हम कहीं अटेंशन क्रिएट नहीं कर पाते किसी भी चीज़ पर, कहीं भी फोकस करना है वहाँ पे हम फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेशन पावर बहुत घट जाता है, बहुत कम हो जाता है कंसंट्रेशन पावर, और इसीलिए हमें कुछ याद भी नहीं रह पाता। मेमोरी इश्यूज भी इसीलिए ही आते हैं और हम इजीली डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसका इफेक्ट ये होता है कि रियल लाइफ टास्क जिसमें पेशेंस और डीप थिंकिंग चाहिए वो हमारे लिए बोरिंग या फिर एग्जॉस्टिंग लगने लगता है। हम कोई भी डीप थिंकिंग वाला काम नहीं कर पाते। हम कोई भी डेली एक्टिविटी जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट बहुत अच्छा हो सकता था, पहले होता था, अब हम नहीं कर पाते वो सारी के सारी एक्टिविटीज़। बेसिकली सोशल मीडिया इज अ मेंटल ट्रेडमिल जहाँ पे आप कंटिन्यूअसली भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, लेकिन कोई डेस्टिनेशन नहीं, एक ऐसा पाथवे, एक ऐसा रास्ता जिसका कोई मंजिल नहीं, जिसका कोई भी डेस्टिनेशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम द सोशल मीडिया जो सबसे बड़ा दूसरा कारण है हमारे ब्रेन रॉटिंग का अभी के समय में, वो है OTT प्लेटफॉर्म्स एंड द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। ये OTT और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स सोशल मीडिया के साथ साथ ये भी कंप्लीटली 50% रोल प्ले करता है इन द ब्रेन रॉटिंग। नेटफ्लिक्स या फिर जो भी अदर हमारे पास स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका बिंज कल्चर आजकल हर किसी के लाइफ का पार्ट बन गया है। एक एपिसोड के बाद दूसरा एपिसोड और ऐसे ही टाइम गुजर जाता है बिना कुछ रियलाइज़ किए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो नॉन स्टॉप स्टिमुलेशन है हमारे ब्रेन को रेस्ट का टाइम नहीं देता। ओवर टाइम ये ओवर स्टिमुलेशन आपके मेमोरी रिटेंशन, फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को वीक कर देती है। ये सभी के सभी स्किल्स वीक हो जाते हैं। स्टडीज़ कहती है कि बिंज वॉचिंग से स्लीप डिप्राइवेशन बढ़ता है, यानी कि जो आदमी है वो सो नहीं पाता है, नींद पूरा नहीं हो पाता। इनसोम्निया भी कभी कभी दिखता है, पेशेंट को नींद ही नहीं आता। वो रात भर आप बैठकर मिर्ज़ापुर 3 का पूरा एपिसोड एक दिन में खत्म कर दिया आपने, पंचायत का एपिसोड्स पूरे एक दिन में खत्म कर दिया आपने। सो दिस इज व्हाट वी कॉल बिंज वॉचिंग। और इसके कारण स्लीप डिप्राइवेशन बढ़ता है जो कि मेंटल हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। जब हमारी बॉडी थकी हुई होती है हमारा ब्रेन भी इफेक्टिवली काम नहीं करता और ये लॉन्ग टर्म में क्रोनिक फटीग और एंजाइटी को ट्रिगर कर सकता है। OTT और बाकी के सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स देखते रहो आप, लेकिन ध्यान रखना कहीं आपके लाइफ में ही पॉज बटन ना प्रेस हो जाए। इसके बाद जो अगला सबसे बड़ा इशू है दैट इज द कंटेंट ओवरलोडिंग। आजकल इन्फॉर्मेशंस ओवरलोड हो जाते हैं। आजकल इतने इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं जितनी हमें ज़रूरत भी नहीं है, वो ओवर ही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का एक्सेस, किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अति हो जाना बहुत हानिकारक हो सकता है। यहाँ भी कंटेंट का ओवरलोडिंग हो जाना, ओवर इन्फॉर्मेशन ले लेना, ओवर कंटेंट कंज्यूम करना, ये भी हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है और होता है। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज फॉर द ब्रेन रॉटिंग। ब्रेन रॉट का ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, आजकल इन्फॉर्मेशन ओवरडोज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर दिन इतनी इन्फॉर्मेशन हम कंज्यूम करते हैं कि हमारा ब्रेन सैचुरेटेड हो जाता है। जब ब्रेन को इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करनी पड़ती है, डिसीजन मेकिंग वीक होने लगती है। इससे हमारा मेंटल एनर्जी ड्रेन होता है और हम डिसीजन फटीग फील करते हैं, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। रिजल्ट, हम बहुत छोटे छोटे डिसीजंस भी नहीं ले पाते और प्रोक्रास्टिनेशन बहुत बढ़ता है। मतलब आप जितना ज़्यादा कंटेंट को कंज्यूम करोगे उतना कम इफेक्टिवली एक्ट कर पाओगे आप। कभी कभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस का मतलब बेटर डिसीजन नहीं, कभी कभी ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस का मतलब बहुत हाई कन्फ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है आपके ब्रेन के अंदर में। तो ये सब तो हुए पॉइंट्स अबाउट द ब्रेन रॉटिंग। ये ब्रेन रॉट क्या है, ये कैसे होता है, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कि ब्रेन रॉट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जानने के लिए। क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके कारण ब्रेन रॉटिंग बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट मेजर्स जिससे कि आप ब्रेन रॉटिंग को प्रिवेंट कर सकते हो, रोक सकते हो। व्हाट आर द मेजर पॉइंट्स टू प्रिवेंट योरसेल्फ फ्रॉम द ब्रेन रॉटिंग। इनमें सबसे पहला है माइंडफुल कंटेंट कंजम्पशन, यानी कि हमारे ब्रेन के लिए, हमारे लिए नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास जो हो रहा है वो एक्वायर करना भी बहुत ज़रूरी है, मानता हूँ, बट एट द सेम टाइम रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। आप मेंटल पॉइंट को साइड कर दो, आप फिजिकली ही देखो। फिजिकली मैं आपको अगर 48 घंटे तक दौड़ते हुए छोड़ दूं, अगर आप 48 आवर्स तक लगातार दौड़ते रहो तो क्या आपका बॉडी पूरा फटीग में चला जाएगा। 48 आवर्स बहुत बोल दिया मैंने। आप अगर 3-4 घंटे दौड़ते रह जाओ, आपको पूरा बॉडी फटीग में चला जाएगा, आपको बॉडी को फिजिकली रेस्ट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल उसी तरह आपके जो ब्रेन के अंदर प्रोसेस हो रहे हैं, इतना सारा जो कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, उसके बाद आपके ब्रेन को भी रेस्ट लेने की जरूरत पड़ती है। जितना इंपॉर्टेंट है नॉलेज एक्वायर करना, उतना ही ज़रूरी है माइंडफुल ब्रेक्स लेना। इंस्टेड ऑफ माइंडलेसली स्क्रॉलिंग, अपने कंटेंट कंजम्पशन को लिमिट करो, फोकस्ड और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पे टाइम इन्वेस्ट किया करो। सेकेंड पॉइंट इज डिजिटल डिटॉक्स। ये सुन के तो आधे लोग मुझे ही गाली देंगे कि मैं ये क्या बोल रहा हूँ, बट
डिटॉक्स, आपके ब्रेन को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। वीक में एटलीस्ट 1 या 2 दिन अपने सारे के सारे डिवाइसेस से बिल्कुल दूर रहो। इससे आपके ब्रेन को एक रिफ्रेश करने का मौका मिलेगा, आपका ब्रेन थोड़ा सा रिफ्रेश हो पाएगा, थोड़ा सा इन सभी कंटेंट से दूर होकर थोड़ा सा काम डाउन रह पाएगा आपका ब्रेन। रिसर्चर्स भी सजेस्ट करती हैं कि रेगुलर डिजिटल डिटॉक्स से एंजाइटी लेवल सिग्निफिकेंटली डिक्रीज होता है, कम होता है। दैट्स वाई डिजिटल डिटॉक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज एंड मेडिटेशंस। आप योगा भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा एंड मेडिटेशंस ये भी बहुत ज़रूरी है टू मैनेज एंड टू काम डाउन योर ब्रेन एंड टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। इसके लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़, योगा एंड मेडिटेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर रोल होता है इसका फॉर मेंटेनेंस ऑफ द मेंटल हेल्थ। फिजिकल एक्सरसाइजेज और मेडिटेशन साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं जो कि मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाते हैं और ब्रेन हेल्थ को इन्हांस करते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज़ न्यूरोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं, यानी नए न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। नए न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट होता है और हमारा जो ब्रेन है वो रिकवर कर पाता है, वो रिफ्रेश कर पाता है खुद को। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगेज इन एनी डीप वर्क विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। डीप वर्क जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड मैनर में काम करते हो, कॉग्निटिव स्किल्स को शार्पन करते हो, यह प्रैक्टिस आपको सुपरफिशियल कंटेंट से दूर रखती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करती है। और इसके कारण और इसके वजह से, इसके हेल्प के कारण आपका जो प्रोडक्टिविटी है, आपका जो एफर्ट है, आपका जो काम करने का क्षमता है, वो बहुत अच्छे से बढ़ सकता है। इट कैन इम्प्रूव योर एफर्ट इन एनी वर्क, इन एनी जजमेंट और इन एनी टाइप ऑफ वर्क। तो ये सारे के सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे कि आप ब्रेन रॉटिंग से बच सकते हो, ब्रेन रॉट से प्रिवेंट कर सकते हो। बिकॉज इस डिजिटल एज में, इस डिजिटल एरा में ब्रेन रॉट सबसे बड़ा और सबसे मेजर प्रॉब्लम है जो कि आज के समय में सारे के सारे यूथ्स को इम्पैक्ट कर रहा है, सारे के सारे टीनेजर्स को इम्पैक्ट कर रहा है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, इसके लिए इन सभी एक्टिविटीज़ को करने से वी कैन जस्ट अवॉइड द ब्रेन रॉटिंग। ब्रेन रॉटिंग से हम बच सकते हैं एंड इट इज़ द टाइम फॉर अस टू रेस्क्यू आवर ब्रेन। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले हो, देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विथ योर बैचमेट्स एंड योर कलीग्स। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ।